भ्रष्टाचार यहाँ बैठे अधिकारी ही कर रहे हैं, बैठे सांसद और विधायकों द्वारा किया जा रहा है। जब आप बैठे ये भ्रष्टाचार के दिन से जा रहे हैं तो आखिर कहाँ से भ्रष्टाचार मुक्ति पूरे देश को करेंगे? सर चोर खाए ले रहे हैं, अब वहाँ से बताओ तो नहीं आएंगे। आपको डर नहीं लग रहा है कि शायद जी एक पैसे का डर नहीं लग रहा है, इसलिए कि पंचूलाल प्रजापति को हमने बनाया है, उन्होंने हमको नहीं बनाया है। जी जय हिंद। आप देख रहे हैं बिंद पर 24 में महाराज जायसवाल से भी साथियों का स्वागत करता हूं। जैसा कि अभी मैं बात कर रहा हूं बिंद क्षेत्र अंतर्गत रीवा जिले के अधीनस्थ एक मनगमा विधानसभा पड़ता है, उसमें ये गढ़ एक तरह से कस्बा है। उस कस्बे की जो मैं बात करने जा रहा हूं, काफ़ी यहाँ का जो भ्रष्टाचार के अधीनस्थ कई चीज़ें देखने को मिल पा रही है। जैसे कि मैं बात करूँ 2 टुकड़ों में, अधिकांशतः ग्रामों के लिए माननीय महोदय जो अपने देश के हैं उनके द्वारा एक प्रधानमंत्री आवास योजना जो लागू की गई है, कई लोगों को इसकी अधीनस्थ योजनाओं का लाभ मिलता है और जो यहाँ के जो साथी बताते हैं लगभग 1.5 लाख के आसपास का अमाउंट मिलता है। उसी कड़ी में मैं देख पा रहा हूँ ये जो यात्री प्रतीक्षालय है, यहाँ देख रहे हैं पंचूलाल प्रजापति विधायक मनगमा के हैं, जो कि ग्राम पंचायत गढ़ में इनका जो स्वीकृत था 2020 से 21 में था। और ये देख रहे हैं यहाँ पर इस पर देख सकते हैं 2,61,730 रुपये है। अब ये बड़ा सोचने और समझने का जो विषय है, ये जो शेड बना हुआ है ये यात्री प्रतीक्षालय है। काफ़ी लोग यहाँ अभी छाया लेने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। अब इसमें जो सबसे बड़ी समस्या है, जो प्रधानमंत्री आवास योजना का जो राशि है, क्या इससे ये बड़ा है और या फिर इसमें लागत ज़्यादा है? आखिर ये समझने और सोचने का विषय है। भैया कौन से गांव से आप हैं? गढ़ के हैं सर। आप गढ़ के हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना की जो राशि मिलती है घर, आप लोग को मिला है? नहीं मिला है सर। यहाँ किसी को मिला हो जो यहाँ साथी है? नहीं मिला। किसी को नहीं मिला है। चाचा कभी आप सुने हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना में कितने रुपए मिलता है? सुने थे जी 1,35,000 मिला था, घर नहीं बन पावे साहब। 1,35,000। चाचा काफ़ी बुजुर्ग है आप हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के जो घर मिलते हैं कितनी राशि मिलती है उसमें? आता नहीं मिला था जितना बताया। 1,35,000। अरे 20 मिला थे। 1,20,000। 20,000 वैसे कहने के तो 1.5 लाख रुपए मिलता है, लेकिन मुझे तकलीफ इस बात से लगती है कि जो शेड है, महोदय चाहों को चारों तरफ दिखाने का प्रयास करेंगे। भैया काफ़ी युवा हैं आप, 2,61,000 रुपये राशि कितनी होती है? बहुत होती है। 2,000 बहुत होती है। ये 2,61,000 रुपये का शेड समझ में आता है? तो मेरा समझ में ये नहीं आता। साथियों से मैं पूछना चाहता हूँ, इस तरीके का जो शेड है, यहाँ बात की जाती है भ्रष्टाचार मुक्त, और ठीक ऐसे ही अगर इसकी कीमत अगर 2,61,000 रुपये हो सकती है तो नाम कमाने के लिए आप प्रधानमंत्री आवास योजना का भी राशि 1,35,000 में कैसे भी पूरी नहीं हो सकती। अगर 1,35,000 में अगर बन सकती है, ये 2,61,000 में बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये एक कमरे का है, चारों तरफ से बौछारें आएंगी, पानी आएगी। अगर आप 1,35,000 में अगर 2 कमरे का घर बनाने का प्रस्ताव अगर करते हैं तो कहीं न कहीं से 2 कमरे आप बना देंगे तो शायद इतनी बड़ी राशि 1.5 लाख रुपये की बचत हो जाएगी। इस तरीके का एक ही नहीं, यहाँ पर आप देख सकते हैं अगला वहाँ भी एक शेड है, इसी तरीके यात्री प्रतीक्षालय ही है। यहाँ पर एक भी शायद ये भी यात्री प्रतीक्षालय टाइप सरकारी बना हुआ है। उसके बगल में एक टंकी भी है। भैया टंकी यहाँ पे आप शायद लोकल है, ये जो टंकी है पानी पीने के लिए होगी? कभी नहीं आता, उसमें पानी डाला ही नहीं जाता। काफी भ्रष्टाचार के दिन से काफी योजनाएं यहाँ लागू की गई, ऐसा बात नहीं है, काफी योजनाएं हैं, लेकिन यहाँ पर सामने एक यात्री प्रतीक्षालय है। अब ये किसके राज में हुआ ये मुझे पता नहीं, क्योंकि वहाँ लिखा है नहीं है, लेकिन लोग जो बताते हैं सिलत्यागी महोदया के कार्यकाल में बना था। अब वहाँ बना, यहाँ बना, ये मुझे समझ में नहीं आता कि पैसे की बर्बादी राजकोष को बर्बाद करने के लिए किया जा रहा है या फिर ये अपने आप को जो कमाने का जरिया है वो चीज़ें यहाँ लागू करने का इनके जो मन विचारों में आ रहे हैं। भैया ये बताइए, ये जो शेड बना है ये कितने कीमत का बना होगा, कुछ आपको आंकड़ा है? अब प्राइवेट तौर पर बने तो 50,000 में बन जाएगा। 50,000 रुपए में। हाँ। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर लिखा है 2,61,730 रुपए, क्या लगता है कि 2,61,000 में कितने बन जाते शेड? अगर 50,000 बने तो 4 बन जाएंगे, तो हमको अभी इसकी आइडिया नहीं है ये कितने का बना है। भैया एक बड़ी साथ हो सकते हैं, काफ़ी विचारधारा के लोग होंगे, हमें विचारधारा से मतलब सिस्टम की आवाज़ हमें बनना है। ये जैसे 2,61,000 रुपये है, तो प्रधानमंत्री आवास योजना जो 2 कमरे का घर बनता है, जो कि आज अगर महंगाई की बात करूं तो महंगाई लगभग लोहे का जो रेट है सादा आसमान छू रहा है। लगातार 1 महीने में डबल रेट हुआ है जी। तो अगर 2 कमरे का मकान बनना हो 2,61,000 रुपये के हिसाब से कितने रुपए खर्च होंगे? 2,61,000 रुपये के हिसाब से तो लगभग होना चाहिए आवास के लिए 3 लाख, 3.5 लाख। 3 लाख, 3.5 लाख।
सर जी ये कौन सी जगह है? ये गढ़ है, गढ़ पंचायत यहाँ गढ़। पर इस तरीके के सेट कितने आपको नजर आते यहाँ हैं? पे ये 2 सेट लगे हैं। ये वो शीला त्यागी के जमाने के लगे हैं, ये पन्नाबाई प्रजापति के जमाने के लगे हुए हैं। अच्छा, मुझे ऐसा लगा कि मैं महोदय से चाहूँगा उधर थोड़ा दिखाने का प्रयास करेंगे। शायद यात्री प्रतीक्षालय ना हो के मुझे ऐसा लगा कि किसी का पर्सनल है, किसी ने पर्सनल बनवाया है, क्योंकि नहीं। जिस तरीके से वहाँ पर अभी फिलहाल कब्जे में है या फिर हम नहीं जानते किसके कब्जे में है, तो ऐसे में यात्री कैसे जाएंगे वहाँ पर? यात्री प्रतीक्षालय वो पहले से बना था, ये तो अभी बनवाया गया था, ये पहले से बना था। नहीं तो आखिर यहाँ बनवाने का कारण क्या रहा होगा? यानी वो किसी के कब्जे में चला गया, इस कारण से बना रहा, फिर उपयोगिता बढ़ी कि हमें 2 चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। वो पहले बहुजन समाज पार्टी की शीला त्यागी विधायक थी, तो अपने ज़माने में अपना पैसा को व्यय की, वो जो विधायक प्रतिनिधि में आता है। देख सकते हैं साथियों, यहाँ जो विधायक हो चाहे विधायिका हो, अपने नाम को कमाने के लिए इनका ये होता है कि इनका फंड है। जबकि मैं आपको बता दूं, सभी लोगों से सभी लोग जानते होंगे, हम सभी आपके टैक्स के, अगर ये आप मोबाइल भी लेते होंगे तो शायद इसमें भी टैक्स लगता है, या शर्ट भी लेते होंगे इसमें भी टैक्स लगता है, और इसी टैक्स के पैसों से वही फंड जाता है विधायक और विधायिका के लिए, और इस तरीके का दुरुपयोग होता है। यहाँ पर 2,60,000 रुपये, इसी तरह 2.5 लाख रुपये वो भी बना होगा। इधर भी एक बना है, इधर भी पानी के लिए टंकी बना है, कभी पानी नहीं आता इसमें। जो यहाँ के जो भी स्थानीय आते हैं, जो भी यहाँ यात्री रुकते हैं, उनके लिए इस तरीके पानी की व्यवस्था है। और साथ यहाँ बात करूं, व्यवस्था ही नहीं हो। अच्छा, यहाँ पर ये बस स्टैंड है? हाँ, नहीं बस स्टैंड है, ये नई गढ़ी बस स्टैंड। तो यहाँ पर जब भी यात्री आते हैं तो उनके लिए जो सुविधा, जो मूलभूत आवश्यकताएं होती है, एक छाया केंद्र बना दिया गया है जी। लेकिन किसी तरह से 1 नंबर 2 नंबर की अगर मैं बात करूँ, इसके लिए कोई व्यवस्था? यहाँ गढ़ के अंदर किसी प्रकार का सुलभ कॉम्प्लेक्स का व्यवस्था नहीं किया गया। गढ़ के अंदर किसी प्रकार का कोई अस्पताल नहीं, एक सिर्फ आयुर्वेदिक बहुत पुराना हॉस्पिटल है, जो कि उसका आज तक वो हॉस्पिटल भी गिरने के कगार में है। वहाँ न तो आप जाएंगे, आपको न पट्टी मिलेगी, न कोई दवा मिलेगा, न कोई चीज़ मिलेगा। जहाँ तक सरकारी हॉस्पिटल की बात है, तो गढ़ के अंदर एक्सीडेंट हो जाए तो अगर आदमी की ज़रूरत पड़ जाए कि पट्टी करवा के उसको रीवा भेज दिया जाए या कहीं और भेज दिया जाए, तो यहाँ पट्टी करवाने के लिए सरकारी हॉस्पिटल नहीं है। यहाँ जो कोई, अगर आपके पास पैसा है तो आप प्राइवेट हॉस्पिटल में दवा करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास पैसा नहीं तो आप दवाई बगैर मर सकते हैं, इसकी गारंटी है गढ़ के अंदर। काफ़ी समस्याओं से भरा है यहाँ का जो माहौल है, चाहे छोटे तबके के लोग हों चाहे बड़े तबके के लोग हों। लेकिन जो सबसे बड़ा जो भ्रष्टाचार का जीता जागता उदाहरण काफ़ी साथियों के द्वारा सुने ही होंगे। 2,61,730 रुपये का ये शेड है यात्री प्रतीक्षालय के रूम में। आवाज़ सुन रहे होंगे किस तरीके का जो निर्माण है, इस निर्माण में लगभग 2,61,000 रुपये कैसे लगे होंगे और किस हिसाब से लगे होंगे। अगर इसमें लगे हैं तो प्रधानमंत्री आवास योजना में 1,35,000 क्यों? अगर 1,35,000 तो फिर झूठे दावे क्यों? अगर झूठे दावे को बाद में भी ऐसा क्यों बोला जाता है कि प्रधानमंत्री जी ने बनवाया है? क्या 1,35,000 दे करके आप जनता को गुमराह करेंगे? इस तरीके का सिस्टम पैसे कमाने के चक्कर में वहाँ भी इस तरीके का सिस्टम में एक सेड यहाँ भी, और इस तरीके का एक और वहाँ पर पानी की व्यवस्थाओं के लिए बना है। इसकी उपयोगिता कहीं समझ में आती नहीं है। और जिस तरीके से अभी भैया ने बताया, यहाँ पर किसी भी तरह से कोई सुनवाई नहीं। पहली चीज़ तो यह है कि यहाँ पर एक भोज मुक्त विश्वविद्यालय थी, वो भी शायद पूरी तरह से बंद हो गई। यहाँ पर इतना बड़ा मिनी सिटी होते हुए भी शासकीय चिकित्सालय की कोई व्यवस्था नहीं है। अगर किसी को अगर सर पे भी काट ले तो आपको पता है जिला चिकित्सालय में जाना पड़ता है, जो कि यहाँ से 60 किलोमीटर की दूरी रीवा शहर है। तो काफ़ी समस्याओं से आपको अवगत कराते हुए आर्यन जायसवाल, जय हिंद।